जब भी हम घर बनवाते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें होती है, हमारा घर दिखने में अच्छा दिखाई दे और बहुत ही मजबूती के साथ बने, जिससे कि सालों साल तक हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत ना पड़े। पर ये चीजें तब हो पाती है जब आप अपने घर का काम अच्छे से कर पाते हो। कभी कभी ठेकेदार आपको ऐसे सजेशन देते हैं जो कि उनके फायदे के होते हैं, पर उसकी वजह से आपके घर की मजबूती पे बुरा असर पड़ सकता है। तो इसी वजह से घर बनवाते समय आपको इन गलतियों को नहीं करना है। अगर आप अपने घर का काम शुरू कर चुके हो या फिर आप अपने घर का काम करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आप इन गलतियों को ना करो और आपके घर का काम अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो सके। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है जो कि है एक्सकेवेशन, यानी कि आपका जो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ आखिर कितनी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड होता है। जनरली हम क्या करते हैं, जो कोई भी हार्ड स्ट्राटा आपके यहाँ पर अवेलेबल है वहां पर आपकी फुटिंग को रेस्ट किया जाता है, यानी कि पूरी बिल्डिंग का आने वाला लोड आपके फुटिंग से होता हुआ उस हार्ड स्ट्राटा पे ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ठेकेदार आपको ये सजेस्ट करते हैं कि 2 या फिर 3 फीट तक ही एक्सकवेशन कीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो अगर आप ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर बनवाने वाले हैं तो आपको वहां पर 4 फीट तक कम से कम खुदाई करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप G+2 घर बनवाने वाले हैं तो वहां पर आपको 5 से लेकर 6 फीट तक खुदाई करनी चाहिए। अब ये जो एक्सकेवेशन का पार्ट होता है ये डिपेंड होता है आपके यहाँ पर जो सॉइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर। इसके लिए आप ये भी चेक करके देख सकते हो कि आपके आसपास जो फाउंडेशन की डेप्थ है वो कितनी ली गई है। और बहुत सारे जगह पर जमीन अलग होती है जहां पर अलग फाउंडेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। मेनली फाउंडेशन के 2 टाइप होते हैं, एक शॉलो फाउंडेशन और दूसरा डीप फाउंडेशन। कुछ जगह पर इस तरह की ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ जगह पर पाइल फाउंडेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इनके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है कि फाउंडेशन के कौन से टाइप होते हैं। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है फुटिंग मेश। अब फुटिंग मेश से पहले आपको 2 से 3 चीजों के तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज, जहां पर आप फुटिंग मेश रखने वाले हो तो उससे पहले आपको पीसीसी का एक लेयर देना चाहिए जो कि 6 इंच तक मोटा होना चाहिए। उसके बाद जो फुटिंग मेश है उसके नीचे आपको कवर जरूर प्रोवाइड करने चाहिए। इस तरह के सीमेंट ब्लॉक का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सही होगा। बाकी कुछ जगह पर ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इतना कारगर और अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो फुटिंग मेश है इसके लिए आपको कितने mm के स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है 10 mm से लेके 12 mm के स्टील का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि फुटिंग मेश के लिए आपको 10 mm से कम का सरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जो फुटिंग मेश के 2 बार है उन दोनों के बीच में 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, जिसे कि हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह के यल आपको जरूर प्रोवाइड करने हैं आपके फुटिंग मेश को। तो अब बात करते हैं प्लिंथ बीम के बारे में। जनरली जो आउटर में बीम प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इन्हें ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है और जो अंदरूनी बीम होते हैं उन्हें प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है, जो कि जमीन लेवल से थोड़े से ऊंचाई पे होते हैं। तो जो प्लिंथ बीम होते हैं उनके लिए जो स्टील इस्तेमाल किया जाता है, रेगुलर घरों में जनरली बीम के लिए 12 mm के सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगह पर 10 mm का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको आपके बीम के लिए 12 mm के सरिये का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आपके जो स्टील बार है यानी कि जो सरिया है वो बढ़ भी सकता है, ये डिपेंड होता है आपके स्टील डिजाइन के ऊपर। वैसे तो प्लिंथ बीम के अलग अलग साइज होते हैं, जैसे कि 9 इंच बाय 9 इंच, 9 इंच बाय 12 इंच, 9 इंच बाय 15 इंच या फिर 9 इंच बाय 18 इंच। ज्यादातर घरों में 9 इंच बाय 15 इंच के बीम को प्रोवाइड किया जाता है। और जहां तक बात आती है स्टीरअप्स की, तो उनके लिए आजकल सभी जगह पर 8 mm का ही इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लिंथ हाइट। बहुत सारे ठेकेदार आपको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको प्लिंथ हाइट ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। पर इससे ठेकेदार का काम बचेगा पर आपकी दिक्कतें आगे चल के बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं धीरे धीरे करके रोड लेवल जो है वो बढ़ती रहती है। इसी वजह से आगे चल के बरसात का पानी जो है वो आपके घर के अंदर घुस सकता है और आगे चल के आपकी जो ड्रेनेज लाइन है वो भी गटर से अगर नीचे के लेवल में हो जाती है तो आगे पानी नहीं जाएगा और आपके जो टॉयलेट बाथरूम है वो चोकअप हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्लिंथ की जो हाइट है वो कम से कम 3 से लेकर 4 फीट तक रखनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो कंक्रीट हम इस्तेमाल करने वाले हैं, चाहे आपके फुटिंग के लिए हो, कॉलम के लिए हो या फिर स्लैब के लिए हो, वो कितने ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपके घर के लिए आपको M20 ग्रेड से कम का कंक्रीट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये जो M20 है इसका प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट
1.5 पार्ट इज सैंड एंड 3 पार्ट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कंक्रीट में ज्यादा पानी मिक्स करने की गलती न करें। वैसे तो M20 ग्रेड के लिए 28 से लेकर 32 लीटर तक पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर साइट पर काम आसान होने के लिए लोग कंक्रीट में ज्यादा पानी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि कंक्रीट की मजबूती कम हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है डीपीसी। डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। नाम के ही तरह ये जमीन से आने वाली नमी को ऊपर जाने से रोकने का काम करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो डीपीसी है, इसकी थिकनेस आपको कम से कम 3 इंच तक रखनी चाहिए। तो अब बात करते हैं स्लैब के बारे में। तो स्लैब के बारे में जो पहला पॉइंट आ जाता है, जो कि है स्लैब हाइट। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। आपकी जो फ्लोर लेवल होगी, उससे आप स्लैब की हाइट 10 फीट या फिर 10.5 फीट या फिर आप 11 फीट तक भी स्लैब की हाइट रख सकते हो। अगर आप स्लैब की हाइट 10 फीट से कम कर लेते हो तो इससे आपको आगे चल के थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। जैसा कि हम आजकल हमारे आसपास देख रहे हैं, आजकल लोग घरों को पीओपी करवाना पसंद करते हैं। तो अगर आप हाइट कम रखते हो तो फॉल सीलिंग की वजह से हाइट जो है और भी नीचे आ जाएगी, जिससे कि आपका घर बहुत ही छोटा दिखाई देगा। तो इसीलिए कम से कम आपको फ्लोर फिनिश लेवल से आपके स्लैब की हाइट जो है वो 10 फीट तक रखनी चाहिए। अगर आप चाहो तो इससे ज्यादा भी हाइट आप रख सकते हो। अगला पॉइंट आ जाता है कि स्लैब की थिकनेस आखिर कितनी रखे। तो आपकी स्लैब की जो थिकनेस है वो कम से कम 5 इंच तक होनी चाहिए। अगर आप स्लैब की थिकनेस 5 इंच से कम कर लेते हो तो इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि इसकी वजह से आपका स्लैब कमजोर हो सकता है। तो इसीलिए कम से कम आपको स्लैब की थिकनेस 5 इंच से कम बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी कहा है कि स्लैब को आपको कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। और अगर हम स्लैब के स्टील के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कम से कम 8 mm के स्टील बार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहो तो मेन बार के लिए 10 mm का इस्तेमाल कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए 8 mm का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि स्लैब की ढलाई करते समय कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर डिटेल में इन सभी पॉइंट के बारे में बात की गई है। अगर आप जानना चाहते हो कि सरिये का वजन कितना है तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर आप मीटर में जानना चाहते हो तो 1 मीटर बार का वजन जो है उसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो होता है d²/162। यहाँ पर d मतलब डायमीटर ऑफ बार। एग्जाम्पल के लिए आप 12 mm के बार का वजन निकालना चाहते हो तो 12²/162 करने के बाद आपको 12 mm के बार का 1 मीटर का वजन कितना है ये मिल जाएगा। इसी तरह से आप ये भी जान सकते हो कि 1 फीट बार का वजन कितना है। इसके लिए आप d²/533 इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको सिर्फ बार का डायमीटर डालना है और आपको 1 फीट में उसका कितना वजन होगा ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके जीने के बारे में। तो जीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है स्टेप्स। अगर आप इन स्टेप को बनाने में कोई गलती करते हो तो आपको ऊपर आने जाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये जो स्टेप होती है इसमें राइजर और ट्रेड होता है। राइजर यानी कि ये जो खड़ा भाग है इसे राइजर कहा जाता है, जिसकी की हाइट आपको कम से कम 6 इंच तक लेनी है। अगर आप ज्यादा हाइट लोगे तो इससे आपको ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी। और स्टेप के ऊपर जहां पर हम पैर रखते हैं उसे ट्रेड कहा जाता है। तो उसका साइज कम से कम 10 इंच तक होना चाहिए। अगर ट्रेड का साइज 10 इंच से कम होता है तो इस सीढ़ी के ऊपर से आप फिसल सकते हो और ये चढ़ने उतरने में बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। तो अब राइजर और ट्रेड का साइज जानने के बाद ये जानते हैं कि आखिर जो स्टेप है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो स्टेप है उसकी कम से कम विड्थ 3 फीट तक होनी चाहिए, जो कि एक कंफर्टेबल साइज होती है, जिससे कि अगर आपको कोई सामान ऊपर नीचे लेना है तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ में अगर कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको इस जीने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जब भी आप अपना घर बनवा रहे हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है। और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए।